हे गाइस। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था डोमिनिक लीन से मिलने आता है पर एलेक्साई उसकी इंसल्ट करता है और लीन के कैरेक्टर पर डिस्गस्टिंग कमेंट मारता है। गुस्से में डोमिनिक एलेक्साई को पंच मार देता है लेकिन बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। एलेक्साई साशा को ऑर्डर देता है कि डोमिनिक को सबक सिखाकर बाहर निकाल दे। लीन पैनिक में डोमिनिक को ढूंढने निकलता है और उसे इंजर्ड कंडीशन में पाता है। गिल्ट और वरी के साथ डोमिनिक उसे घर चलने के लिए कहता है पर लीन अपने परिवार की सेफ्टी के लिए शादी निभाने का डिसीजन ले चुका है। डोमिनिक मजबूरी में लीन को गले लगाता है। जाने से पहले उसे अपनी सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए कहता है। गुस्से से भरा लीन पेंट हाउस में जाकर एलेक्साई पर चिल्लाता है पर एलेक्साई कोल्डली मॉक करता है और वार्न करता है कि जो भी उसके सामने आएगा वो बिना सोचे उसे हर्ट करेगा। लीन शॉक और फ्रस्ट्रेशन में साशा से भी नाराज हो जाता है। अब आगे चैप्टर की शुरुआत होती है अगले दिन सुबह कार्लोस के ऑफिस पर, जहां बाहर का मौसम तो बहुत खुशगवार लग रहा था पर अंदर एक तूफान आने वाला था। कार्लोस के ऑफिस का दरवाज़ा एक धड़ाम की आवाज़ के साथ खुलता है। आवाज़ इतनी ज़ोर से आई थी कि एक पल के लिए लगा जैसे पूरा फ्रेम ही हिल गया हो। पीछे से एक आवाज़ आती है जो आते हुए बंदे को रोकने की कोशिश कर रही होती है। रुकिए यंग मास्टर। लेकिन एलेक्साई बिना देखे आगे बढ़ चुका होता है। अंदर हम देखते हैं कार्लोस को जो अपने डेस्क पर बैठा है। अपनी सेक्रेटरी को बाहर जाने का गेस्चर करते हुए बोलता है, इट्स ओके, बाहर जाओ और दरवाज़ा बंद कर दो। सेक्रेटरी भी ओबीडियंटली बाहर चली जाती है। कार्लोस धीरे से अपना चश्मा उतारता है। अपनी चेयर से उठते हुए एलेक्साई से कहता है, आओ बैठो, मुझे पता है तुम यहाँ किस लिए आए हो। एलेक्साई का पेशेंस जैसे ख़त्म हो रहा था। वो सोफे पर बैठते ही गुस्से से पूछता है, तुमने साशा से बोला कि मुझे तुमसे मिलना पड़ेगा अगर मुझे यहाँ से निकलना है। उसका बॉडी लैंग्वेज एकदम टाइट था, जैसे कि किसी भी वक्त फट पड़ने वाला हो। कार्लोस भी तुरंत ही जवाब देता है, हाँ सही कहा, तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स जो मेरे पास हैं। फिर कार्लोस एलेक्साई के सामने वाले सोफे पर आराम से बैठता है। एक सिगरेट निकालते हुए आगे बोलता है, तुम भूल गए कुछ महीनों पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तुम अभी रिकवर हुए हो, इतनी भी जल्दी क्या है वापस जाने की। एलेक्साई ने एक शार्प ब्रेथ लेकर खुद को कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हुए डेस्परेशन में बोला, उस जगह पर रहकर मैं पागल हो जाऊंगा। अपने होम कंट्री की फ्रेश एयर चाहिए मुझे। कार्लोस ने रिलैक्स लहजे में जवाब दिया, बहुत सारे रीजंस हैं मेरे पास। तुमसे जो मुझे ये भी नहीं पता चला कि तुम खुद अब तक ठीक भी हो या नहीं। एलेक्साई एकदम गुस्से में कहता है, हे, तुमने ऑलरेडी मेरी जिंदगी काफी बर्बाद कर दी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अपनी अकल भी खोनी पड़ेगी तुम्हारे पीछे। कार्लोस एक मॉकिंग चकल के साथ कहता है, अगर तुम ओबीडियंट होते तो शायद इसका उल्टा एक्सपीरियंस करते। मैं जो भी कुछ करता हूँ सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए ही होता है। वो अपनी वॉइस को थोड़ा सॉफ्ट बनाते हुए कहता है। कार्लोस की बात सुनकर एलेक्साई एकदम से हंसने लगता है कुछ गलत सुन लिया मैंने। क्या तुमने कभी भी मेरे इंटरेस्ट के बारे में सोचा भी है? पर कार्लोस के एक्सप्रेशंस में कोई बदलाव नहीं आता। वो कहता है, अफसोस की बात है, मुझे नहीं पता कब मेरे बेटा अपनी अंधेपन से रिकवर करेगा। उसकी मॉकिंग अब भी जारी थी। कार्लोस की बात सुनकर एलेक्साई गुस्से से स्नैप करते हुए कहता है, मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूँ। कार्लोस ने भी अपने एक्सप्रेशंस कड़े करते हुए मैटर ऑफ फैक्ट जवाब दिया, तुम ये कंट्री छोड़ नहीं सकते बस। एलेक्साई का फाइनली पेशेंस टूट जाता है। वो डिसबिलीफ के साथ पूछता है, इसका क्या मतलब है? कार्लोस ने अपने सिगरेट एस्ट्रे पे लाइटली टैप करते हुए जवाब दिया, शायद कोमा से रिकवर होने के बाद तुम्हारी याददाश्त भी थोड़ी वीक हो गई है। तुम सब कुछ भूल गए हो जो मैंने तुमसे कहा था। अगर तुम्हें अपनी फ्रीडम चाहिए तो तुम्हें मेरी एक कंडीशन माननी होगी। तुम्हें मुझे एक पोता देना होगा। अगर तुमने ये कंडीशन नहीं पूरी की तो तुम हमेशा के लिए यहीं
अपने पेंट हाउस में बंद रहोगे। एक सेकेंड के लिए साइलेंस छा जाता है, जैसे एलेक्साई के दिमाग ने प्रोसेस करने की कोशिश की हो कि उसके सामने जो वर्ड्स बोले गए हैं वो वाकई रियल थे या नहीं। फिर अचानक खड़े होते हुए बोलता है, क्या तुम रियली ऐसा मेरे साथ कर रहे हो? कार्लोस ने अपने अल्फा ऑरा को रिलीज करते हुए एक शांत सी मुस्कुराहट दी, सिगरेट को आराम से एस्ट्रे पर दबाते हुए। मैं अपनी बात कभी वापस नहीं लेता एलेक्साई, और इस बार उसे रिक्वेस्ट नहीं, मेरा ऑर्डर समझो। अगर तुम इन सब से निकलना चाहते हो तो बस तुम मुझे एक पोता दे दो उस आदमी के साथ, और तुम अपनी जिंदगी वापस ले सकते हो। एलेक्साई पैनिक और डेस्परेशन में अपने चेस्ट पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं उसे डिवोर्स देना चाहता हूँ। मैं अपनी पसंद का पार्टनर चूज करूँगा। मैं वादा करता हूँ, जो ग्रैंडसम आप इतनी बेचैनी से चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा। कार्लोस जवाब में कोल्ड सा आंसर देता है, ये मत बोलो एलेक्साई, यहाँ डिसीजन बनाने वाला मैं हूँ, तुम नहीं। और मुझे ग्रैंडसन उसी आदमी से चाहिए। कान खोल कर सुन लो ये बात, किसी और से नहीं। एलेक्साई का पेशेंस अब टूटने के कगार पर था। उसने चिल्लाते हुए पूछा, पर वो ही क्यों? इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे। पर जवाब में कार्लोस ने ही एलेक्साई से एक और सवाल पूछ लिया, एक रीजन तो दो मुझे कि वो क्यों नहीं हो सकता। आखिर तुम उससे इतनी नफरत क्यों करते हो? हाँ, क्या अब भी तुम इसलिए नाराज हो उस चीज के लिए जो उसने तुम्हारे साथ बेहोश होने की बात की थी? हाँ। कार्लोस अपने डेस्क के पीछे बिल्कुल काम बैठा था, जैसे सब कुछ उसकी प्लानिंग के मुताबिक हो रहा हो। आगे कहता है, उसने तुम्हारा ख्याल रखा है, जस्ट इससे उसका कंपनसेशन कंसिडर कर लो। तुम और वो मैरिड हो तो वो तुमसे उसे मिलना तो बहुत नेचुरल बात है ना। एलेक्साई का गुस्सा एकदम से फूट पड़ता है और वो फ्रस्ट्रेशन में टेबल के एक साइड पर जोर से लात मारते हुए जोर से चिल्लाता है, आप कब मेरी जिंदगी में दखल देना बंद करेंगे? एलेक्साई के आउटबर्स्ट को देखकर भी कार्लोस बड़े काम वे में बोलता है, आखिर प्रॉब्लम क्या है जो तुम उसे इस तरीके से रिजेक्ट कर रहे हो? क्या उसके फेरोमोन्स का इशू है? एलेक्साई जो गुस्से से कांप रहा था, कार्लोस की बात सुनकर एकदम चौंक जाता है, जैसे बात उसके ईगो पर आ गई हो। कहता है, कह क्या रहे हैं आप? क्या आपको लगता है कि उस आदमी के फेरोमोन्स मुझ पर असर करेंगे? कार्लोस बड़े कैलकुलेटिंग एक्सप्रेशन के साथ एक पुरानी बात रिवील करते हुए कहता है, हाँ, तुम चाहे जितना भी इनकार कर लो, लेकिन सच तो ये है कि कोमा से उठने से पहले भी तुम अपने फेरोमोन्स उसके ऊपर शॉवर कर रहे थे। अगर उसने कुछ गलत भी किया है तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने उसे अपना मेट मार्क किया था अपनी पहली मुलाकात से ही, कि कोई और अल्फा उसके पास भी न जा सके। कार्लोस की बात सुनकर एलेक्साई के अंदर एक अजीब सी घबराहट भर जाती है और अपने पर कंट्रोल खोता जाता है। वो ऑलमोस्ट डिसबिलीव और बेचैनी से बोलता है, ये कैसे हो सकता है? मैं तो बेहोश था, मुझे कुछ पता ही नहीं। आप रेकलेसली कुछ भी मत बोलिए। कार्लोस टेबल पर चाय का कप उठाते हुए कहता है, एलेक्साई, वो तुम्हारा मेट है। तुम्हारा और उसका एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन एकदम नेचुरल है। तभी एलेक्साई के माइंड पुराना एक सीन फ्लैशबैक होता है, जब लीन ने उसे अपना अल्फा कहकर बुलाया था। ये बात उसे अब क्लियर होती है कि उसने तब ऐसा क्यों कहा था। वो रियलिटी से रूबरू होता है और कहता है, वो और मैं, हम दोनों फेटेड मेट्स हैं। पर उसकी आवाज़ से लगता है जैसे वो इस सच्चाई को कबूल नहीं कर सकता या करना नहीं चाहता। वो काफ़ी डिप्रेस दिखाई दे रहा था। फिर एक शेकी ब्रेथ के साथ, डिसबिलीफ और एंगर के साथ वो कार्लोस से कहता है, ये सब तुम्हारा प्लान था, है ना? मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो बिट्रेड फील कर रहा था, जैसे वो विश्वास ही ना कर पा रहा हो कि उसके खुद के फादर उसके साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं। टेबल की दूसरी तरफ
कार्लोस एक लंबी सांस लेता है, माथे पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, तुम्हारा और उसका फेटेड मेट्स होना ये मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड था। मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारा मेट है जब मैंने तुम्हें उससे शादी करने के लिए मजबूर किया। एलेक्साई अपना आपा खोकर जोर से चिल्लाता है, झूठ, सब बकवास है। तुम बस चाहते थे कि मैं भी वैसे ही तकलीफ उठाऊं जैसे तुमने उठाई थी। मैं अब तक बहुत सह चुका हूँ, अब और नहीं। तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ क्यों नहीं देते? अब तो कार्लोस का भी पेशेंस खत्म हो जाता है। वो जोर से टेबल पर अपना हाथ मारते हुए चिल्लाता है, एलेक्साई बस करो। चाहे तुम मानो या नहीं, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हिफाजत के लिए कर रहा हूँ। अपनी चेयर दूसरी तरफ घुमाते हुए जैसे अपना फाइनल डिसीजन दे रहा हो, कहता है, डिसीजन फाइनल है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरी परमिशन के बिना इस कंट्री से जा सकते हो तो भूल जाओ। फिर अपने हाथ से एलेक्साई को जाने का गेस्चर करते हुए कहता है, और अगर कुछ और नहीं कहना है तो घर जाओ, तुम मुझे हेडेक दे रहे हो। एलेक्साई बहुत गुस्से में कार्लोस के ऑफिस से बाहर निकलते हुए कहता है, आई स्वेयर आई हेट यू सो मच। बेचारी कार्लोस की असिस्टेंट एलेक्साई को देखकर पोलाइटली बो करती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एलेक्साई के पेंट हाउस में, जहाँ साशा बड़ी जोर से एलेक्साई को आवाज देते हुए उसके पीछे भाग रहा होता है, कहते हुए, एलेक्साई शांत हो जाओ, बताओ तो क्या हुआ है। और एलेक्साई भी बड़ी तेजी से शायद लीन के रूम की तरफ और बढ़ रहा था। आई एम स्केप्टिकल गाइज, आई एम रियली वरीड अबाउट लीन। पता नहीं आज उसके साथ क्या होने वाला है। कहीं आज भी एलेक्साई अपने फादर का गुस्सा उस पर ही ना उतार दे। एलेक्साई लीन के रूम के अंदर आकर डोर अंदर से बंद कर देता है। ये देखकर साशा बाहर से पैनिक में चिल्लाता है, जैसे उसका इंट्यूशन उसे कह रहा हो कि कुछ गलत होने वाला है। तुम दरवाजा क्यों लॉक कर रहे हो? हे एलेक्साई, तुम क्या करने वाले हो? पर एलेक्साई डोर को लॉक करते हुए चिल्लाता है, कोई भी अंदर आने की हिम्मत मत करना, वरना मैं इसे मार डालूंगा। पीछे लीन ये सब देखकर बहुत चौंक जाता है। एलेक्साई पास आकर उसकी व्रिस्ट को टाइटली पकड़ लेता है तो लीन पैनिक में पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या चाहते हो? पर एलेक्साई लीन की बातों को अनसुना कर उसे खींच कर लाता है और जोर से बेड पर पटकते हुए कहता है, मैं वही कर रहा हूँ जो तुम और मेरे उस सेल्फ ओबेस्ड बाप को चाहिए। फिर एलेक्साई लीन को उल्टा कर उसके हाथ पीछे की तरफ लॉक कर देता है। लीन पैनिक भरी आवाज में कहता है, एलेक्साई रुको, ये मत करो, मुझे ये सब ऐसे नहीं चाहिए था। मैं डर गया हूँ, प्लीज रुको। पर एलेक्साई और वॉयलेंट होते हुए लीन के सर को बेड पर प्रेस कर देता है। लीन का मन डर से भर जाता है। वो मन में सोचता है, ओ गॉड, मैं इतना क्यों डर रहा हूँ? ये अचानक मेरे साथ क्या करना चाह रहा है? फिर एलेक्साई एक झटके से लीन की पैंट निकाल कर फेंक देता है और उसके बट पर स्पैंक करते हुए बोलता है, रोना बंद करो, इस बार मैं तुम्हें कहीं भागने नहीं दूंगा। फिर एलेक्साई लीन के बालों को कसकर पकड़ते हुए उसका सर ऊपर उठाते हुए पूछता है, बताओ मुझे, तुम्हें कब से पता चला कि तुम और मैं दोनों मेट्स हैं? तो लीन ये बात सुनकर सोचता है, क्या ये इसे लेकर अपसेट है? मुझे तो लगा था ये सब अब तक वो भूल गया होगा। लीन को साइलेंट देखकर एलेक्साई अपनी ग्रिप और टाइट करता है और सख्ती से पूछता है, बताओ मुझे। तो लीन स्टैमर करते हुए जवाब देता है, एलेक्साई, मैं सच में खुद भी नहीं समझा। यहाँ जो भी हो रहा है सब पहली बार हो रहा है मेरे साथ। तो शायद मैंने गलती की। एलेक्साई लीन की गर्दन अपनी तरफ घुमाता है और बहुत कोल्ड और नफरत भरी आवाज में कहता है, तुम्हें मेरी जिंदगी में कभी आना ही नहीं चाहिए था। प्यार, मेट्स, मुझे इन बकवास चीजों में कोई विश्वास नहीं है और मुझे उन सब चीजों से नफरत है जो मुझे किसी से बाइंड करती हैं।
एलेक्साई की बात सुनकर लीन और ज्यादा पैनिक हो जाता है। घबराकर बोलता है, न, नहीं रुको एलेक्साई, हम पहले बात कर सकते हैं। बिना कुछ जवाब देते हुए, बिना किसी प्रिपरेशन या ल्यूब्रिकेशन के, एलेक्साई सीधा लीन के अंदर एंटर कर लेता है, जिससे लीन को बहुत दर्द होता है। वो दर्द से चिल्लाते हुए बोलता है, दर्द, बहुत दर्द हो रहा है एलेक्साई, बाहर निकालो, प्लीज रुक जाओ एलेक्साई। पर एलेक्साई फोर्सफुली करता जाता है, जिससे लीन के उस पार्ट पर हम कुछ ब्लड भी देखते हैं। लीन आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करता है, जो एलेक्साई फिर उसे स्पैन करता है और चिल्लाकर कहता है, भागना बंद करो, यही सब तो तुम चाहते थे ना, अगर तुम हर्ट नहीं होना चाहते तो एंजॉय करो इसे। पर लीन को बहुत दर्द हो रहा होता है। पर मुझे बहुत दर्द हो रहा है। फिर खुद से ही कहता है, मैं कैसे ये सब एंजॉय कर सकता हूँ, एलेक्साई ने मुझे सूट करने के लिए अपने फेरोमोन्स तक रिलीज नहीं किए। इसका मतलब तो है कि वो मुझे सच में हर्ट ही करना चाहता है। एलेक्साई खींचकर लीन को अपने पास लाता है और एक स्मिक के साथ कहता है, मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारे साथ कुछ स्पेशल बिहेव करूँगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरे मेट हो, क्योंकि यही वजह है जो मुझे तुम्हारे हर प्रोटेक्टिव वॉल को तोड़ देने का मन करवा रही है। एलेक्साई लीन को मॉक करते हुए कहता है, देखो देखो, तुम तो इसे भी एंजॉय कर रहे हो। लीन शटर करते हुए एलेक्साई की तरफ देखते हुए कहता है, तुम एक जानवर हो। जवाब में एलेक्साई लीन को एक झापड़ रसीद करता है और कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, इसीलिए मैं तुम्हें भी इंसान जैसा ट्रीट नहीं करूँगा। लीन की पूरी बॉडी ट्रेम्बल कर रही होती है। वो रोते हुए पूछता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? जो हुआ वो सब मेरे कंट्रोल से बाहर था। तुम सारा गुस्सा मुझ पर ही क्यों निकाल रहे हो? अगर तुम यही चाहते हो तो डायरेक्ट मार ही क्यों नहीं देते मुझे? एलेक्साई एक मजाकलेस हंसी हंसते हुए लीन को कहता है, खत्म कर दूं तुम्हें? सोचा तो यही था मैंने, पर अब मैंने प्लान चेंज कर दिया है। अगर तुम खत्म हो जाओगे तो ये बहुत आसान सजा होगी तुम्हारे लिए। मैं तो चाहता हूँ कि तुम तब तक सफ़र करो जब तक मैं सेटिस्फाइड फील ना करूँ। और दोनों के बीच वो और कुछ देर चलता जाता है। कुछ देर बाद लीन को अपनी बॉडी में कुछ चेंज फील होता है। वो खुद से पूछता है, मुझे इतना वियर्ड क्यों फील हो रहा है? क्या मैं अपनी हीट साइकिल में हूँ? क्या मेरी हीट स्टार्ट हो गई है? पर इतने अचानक कैसे? गाइस, आपको याद होगा कि डॉक्टर ने वॉर्न किया था फोर्स रिलेशनशिप और इर्रेगुलर हीट साइकिल के बारे में, और इसी मोमेंट पर ये चैप्टर यहीं एंड होता है। आपको गाइस एलेक्साई और कार्लोस का कैरेक्टर कैसे लगता है? क्या आप भी मेरी तरह एलेक्साई के कैरेक्टर से नफरत करते हो सकता है एलेक्साई के पास्ट में कुछ ऐसा हो जिसने अब के प्रेजेंट वाले एलेक्साई को जन्म दिया, पर फिर भी उसका लीन के साथ ऐसा बिहेवियर बर्दाश्त करना मुझसे तो नहीं हो रहा। आप अपने थॉट्स भी ज़रूर शेयर करना। तो ओके गाइस, मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।